दोस्तों स्वागत है आप सभी का सोनालिका नंबर 1 चैनल में। एक बार फिर से दोस्तों आपके सामने एक ट्रैक्टर है सोनालिका का, और आज हम इस ट्रैक्टर के बारे में आपको कुछ जानकारी साझा करेंगे और बताएंगे ये ट्रैक्टर क्यों है खास और ट्रैक्टरों से। मार्केट में बहुत सारे ट्रैक्टर हैं, लेकिन ये ट्रैक्टर उन ट्रैक्टरों में बहुत ही खास ट्रैक्टर है, और जब से ये निकला हुआ है तब से इसने धूम मचा दी है, पूरे मार्केट में तहलका मचा दी है। इस ट्रैक्टर का नाम है, आप देख पा रहे हैं, सोनालिका DI 60 सिकंदर। इसके बोनट पे लिखा हुआ है 60, और ये और भी 60 है मार्केट में, और सोनालिका में भी 60 है, लेकिन उस 60 से अलग 60 है। सेम मैंने टू व्हील पे भी वीडियो बनाई हुई है, आप वीडियो में जाके देखेंगे। DI 60 सिकंदर टू व्हील पे वीडियो है। ये 4 व्हील ट्रैक्टर है। 4 व्हील ट्रैक्टर या 4x4 या देसी भाषा में कहते हैं चारों टायर में ताकत या गियर, ये वही ट्रैक्टर है जो 4x4 कहलाता है। बहुत ज़्यादा ये बिक्री है इस समय इस ट्रैक्टर की। खास करके वो लोग इस ट्रैक्टर को ले रहे हैं, वो लोग ले रहे हैं जो सुपर सीडर वगैरह चला रहे हैं। सुपर सीडर में ये ट्रैक्टर इसलिए यूज़ हो रहा है क्योंकि आगे से सुपर सीडर में चाहिए होता है वज़न, और सुपर सीडर का वेट 14-15 किलो होता है, और ऊपर से खाद और बीज लेके चलना किसी भी ट्रैक्टर के लिए बहुत ही भारी काम हो जाता है। खाद बीज लेकर चलना बहुत ही भारी काम हो जाता है। थोड़ा पीछे से ही बनाइए। तो इसमें होता ये है कि जब सुपर सीडर में खाद बीज लेकर ट्रैक्टर चलता है, अगर 2x2 का ट्रैक्टर रहेगा तो ये उठने लगेगा आगे से, लेकिन ये 4x4 ट्रैक्टर आगे से उठने की शिकायत इसमें नहीं आएगी, इसीलिए ये ट्रैक्टर बनाया हुआ है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, 4x4 ट्रैक्टर क्यों लेना चाहिए मैं आपको बता दूं। जैसे कि जब धान की खेती होती है तो पानी जो है लगा के ही खेत में धान की रुपाई की जाती है, और उसके पहले देसी भाषा में बोले तो लेव मारा जाता है। लेव में इसका यूज़ होता है, और लेव में टू व्हील के ट्रैक्टर बहुत सारे फंस जाते हैं। फिर एक ट्रैक्टर को निकालने के लिए दूसरा ट्रैक्टर उसी में जाता है, वो भी फंसता है, फिर तीसरा ट्रैक्टर जाता है, वो भी फंसता है। 4x4 ट्रैक्टर आप लेंगे तो ये फंसेगा नहीं। कैसा भी खेत हो, कितना भी पानी हो, ये निकल जाएगा। रोटावेटर लेके निकल जाएगा, और बाकी जो भी यंत्र आप पीछे लगाएंगे वो लेके निकल जाएगा। तो 4 व्हील का यही महत्व है सबसे ज़्यादा। अब बात करते हैं इसके एवरेज की, कि एवरेज कितना खाता है। क्या ये 2 व्हील से ज़्यादा खाता है, या बहुत ज़्यादा खाता है, या कम खाता है। 2 व्हील से तो कम ये नहीं खाएगा, 2 व्हील से ज़्यादा खाएगा, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं खाएगा। क्यों नहीं खाएगा? क्योंकि जब आप इसको 4 व्हील लगाएंगे ट्रैक्टर को, तभी ये 4 व्हील पे चलेगा। हमेशा ये ट्रैक्टर 4 व्हील पे नहीं चलेगा कि हमेशा ये इसमें टायर आगे वाला बड़ा है तो 4x4 ही लगा रहेगा, नहीं। इसमें एक गियर है, मैं अभी आपको दिखा दूंगा। उस गियर को अगर आप ऊपर करेंगे तब इसमें 4x4 लगेगा, नहीं तो ये ट्रैक्टर हमेशा 2 व्हील पे चलेगा। तो इसीलिए ट्रैक्टर में तेल खाने वाली बात जो है, जितना 2 व्हील खाता है लगभग थोड़ा सा ज़्यादा 4x4 खाएगा, ज़्यादा नहीं खाएगा, पहली चीज़। अब बात करते हैं इसके ट्रैक्टर की इंजन, हाइड्रोलिक, गियरबॉक्स की, और बाकी चीज़ों की, क्लच की और टायर की। सबसे पहले टायर की बात करें तो पिछला जो टायर है वो 16/9/28 का टायर है। जैसा कि होता है बड़े ट्रैक्टरों में 16/9/28 का ही टायर आता है, और आगे का जो टायर है वो 9/5/24 का है। 9/5/24 का बड़ा टायर है। तो ये है टायर्स की बात। उसके बाद इसके इंजन की बात करें, इंजन क्षमता कितनी है। किसी भी ट्रैक्टर की इंजन क्षमता को ज़रूर देखना चाहिए। लोग ज़्यादातर देखते हैं HP कितनी होती है, लोग कहते हैं HP कितनी है, लेकिन CC की बात कोई नहीं करता। ट्रैक्टर में CC की बात करना चाहिए। इस ट्रैक्टर की जो CC है वो 4712 CC है। इतना बड़ा इंजन मार्केट में किसी के पास नहीं है, किसी भी ब्रांड के पास 4712 CC का इंजन नहीं है, जितना कि सोनालिका सिकंदर 4x4 में लगा हुआ है। और यही सेम इंजन 2 व्हील में भी लगा हुआ है। 4712 CC का इंजन मार्केट में किसी के पास नहीं है। तो ये है इसकी इंजन क्षमता, जो कि 4712 CC। अब बात करते हैं इसके टॉर्क की। टॉर्क क्या होता है? टॉर्क वो चीज़ होती है जो किसी ट्रैक्टर की खींचने की क्षमता बताती है। ट्रैक्टर कितना ज़्यादा किसी चीज़ को खींच पाएगा। एक्चुअली में ट्रैक्टर का आविष्कार हुआ ही था खींचने के लिए, तो पीछे जो भी यंत्र लगा रहता है उसको खींचने में टॉर्क की ज़रूरत होती है, और इसका टॉर्क है 275 Nm का। टॉर्क को जो कैलकुलेट किया जाता है न्यूटन मीटर में, और इसका टॉर्क है 275 Nm का। जो बच्चे फिजिक्स पढ़ते होंगे वो अभी पढ़ रहे होंगे कि टॉर्क क्या होता है। तो टॉर्क होती है खींचने की क्षमता। इतना ज़्यादा टॉर्क भी किसी ट्रैक्टर में नहीं है, चाहे वो कोई भी ब्रांड आप देख रहे होंगे मार्केट में, उनके पास भी नहीं है। तो ये है इसका टॉर्क, जो कि 275 Nm है, वो सबसे ज़्यादा है। अब बात करते हैं इसके क्लच की। क्लच की अगर बात करें तो इसमें ये डबल क्लच की गाड़ी है, और इसमें अलग से एक IPTO दिया हुआ है। जैसे कि मेरी कई वीडियो मैंने IPTO दिखाया हुआ है कि IPTO होता क्या है। IPTO वो होता है जो क्लच PTO सॉफ्ट को चलाने के लिए बार बार आपको क्लच नहीं दबाना होगा। आप IPTO लीवर से ही आगे पीछे करके रिवर्स PTO और फॉरवर्ड PTO दोनों चला सकते हैं। तो ये होता है IPTO।
अब उसके बाद बात करें तो इसमें आप इसके मॉडल की देख सकते हैं, ये देसी मॉडल DI60 का मॉडल है जो कि गीला एयर क्लीनर के साथ आता है। और एयर क्लीनर गीला होने से ये फ़ायदा होता है कि जो भी कचरा होता है वो ऑयल में जमा हो जाता है और जब सर्विस होती है तो गिरा दिया जाता है। सूखा एयर क्लीनर बार बार हवा मारना पड़ता है, तो ये दिक्कत इसमें नहीं आएगी। चाहे आप इसको भूसा मशीन चलाइए या फिर आप लेज़र लेवलर चलाइए, कुछ भी चलाइए, जब भी धूल मिट्टी आएगी तो वो निकल जाएगी। तो ये ट्रैक्टर हीटिंग प्रॉब्लम होती है, वो हीटिंग प्रॉब्लम इसमें नहीं है। अब इसमें बताता हूँ मैं आपको बहुत ही बारीक चीज़ जो कोई भी ट्रैक्टर कंपनी नहीं बताती ज़्यादातर। इसमें है CM सीरीज़ का गियर बॉक्स। CM सीरीज़ का गियर बॉक्स एक बेहतरीन गियर बॉक्स होता है और मजबूत गियर बॉक्स होता है। ट्रैक्टर का गियर जल्दी ख़राब नहीं होगा या फिर जो गियर की दाती है उसमें घिसावट जल्दी नहीं आएगी, सालों साल तक चलता रहेगा। मल्टी स्पीड का ट्रैक्टर है। मल्टी स्पीड का ट्रैक्टर क्या है? मल्टी स्पीड मैंने पहले भी समझाया हुआ है। मल्टी स्पीड को दरअसल लो हाई मीडियम के साथ सटल गियर वाले ट्रैक्टर को मल्टी स्पीड कहते हैं। 12+12 24 गियर की गाड़ी बनती है। यहीं से गाड़ी आगे जाती है और यहीं से ये ट्रैक्टर पीछे जाता है। आपको ट्रैक्टर को आगे पीछे करने के लिए रिवर्स गियर लगाने की ज़रूरत नहीं है, यही इसका रिवर्स और फॉरवर्ड यहीं से डिसाइड होता है। तो इसीलिए इसको मल्टी स्पीड का ट्रैक्टर कहते हैं। ट्रैक्टर के बोनट पे ही सब कुछ लिख दिया गया है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ टॉर्क प्लस लिखा हुआ है, क्योंकि 275 Nm का टॉर्क है इसीलिए ये टॉर्क प्लस है। बाकी आपको मैं इसका 4x4 कनेक्टिविटी अगर दिखाना चाहूँ तो 4x4 में जो मैं आप गियर की बात कर रहा था, ये है इसका गियर इसको आप ऊपर करेंगे तो इसमें 4x4 लगेगा। गियर अगर इसको आप नीचे रखेंगे तो इसमें 2 व्हील लगेगा। तो यही है कि हमेशा इसको 4x4 पे चलाने के लिए आपको मजबूर नहीं होना पड़ेगा। जब आप इसको चाहें तब इसको 4x4 चलाइए, नहीं तो ये 2 व्हील पे चलेगा। तो ये है इसकी खूबसूरती। अब आपको मैं इसके पीछे का हाइड्रोलिक सिस्टम दिखाता हूँ। हाइड्रोलिक सिस्टम में इसमें 5G हाइड्रोलिक लगा है। 5G हाइड्रोलिक क्या होता है? 5G हाइड्रोलिक वो हाइड्रोलिक होता है, ये 144 सेटिंग के साथ बना होता है। हाइड्रोलिक गिरेगा तो 144 सेटिंग के साथ गिरेगा, ना कि एक बार में धम से गिर जाए। इससे पंप पे जोड़ जाता है, इसीलिए इसको 5G हाइड्रोलिक बनाया है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या फ़ायदा है? दूसरी चीज़ ये फ़ायदा है, जब भी आप इसमें कल्टीवेटर लगा के या रोटावेटर लगा के खेत में चला रहे हैं तो कोई भी ठोस चीज़ नीचे पड़ेगी तो ये अपने आप अपने हाइड्रोलिक को ऊपर कर लेगा, जिससे ट्रैक्टर पे जोर नहीं जाएगा। तो ये है 5G हाइड्रोलिक की खूबसूरती। बोनट पे ही लिखा हुआ है रिवर्स PTO, जिसकी भी वीडियो मैंने समझा दी है रिवर्स PTO क्या होता है। और IPTO मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये है IPTO। यही है कि आपको PTO चलाने के लिए इसी का यूज़ करना है, क्लच को नहीं यूज़ करना है। बहुत सारे ट्रैक्टर लोग लेते होंगे जिसमें क्लच ख़राब हो जाता है, होता है ना, क्लच प्लेट बदलवाना पड़ता है। लेकिन जब आप IPTO का ट्रैक्टर लेंगे, सोनालिका का लेंगे, तो इसमें आपको क्लच बार बार बदलवाने की ज़रूरत नहीं है। IPTO का ट्रैक्टर होता है तो क्लच यहीं से आप इसका यूज़ करेंगे, PTO यहीं से चलेगी। तो ये होता है IPTO की खूबसूरती, बार बार आपको क्लच दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लीवर इसमें देख लीजिए, 2 कपलिंग दी हुई है। लेज़र लेवलर वगैरह में 2 लगती है, तो इसमें दी है। और इसके लिए लीवर लगा हुआ है प्रेशर टाली उठाने के लिए। तो ये इसकी संपूर्ण जानकारी थी कि ट्रैक्टर कैसा है 60 4 व्हील। बाकी बहुत सारे लोग ले भी गए और चला भी रहे हैं। इसका जो रिव्यू आया है बहुत अच्छा रिव्यू आया है और बहुत ही मजबूत ट्रैक्टर है। सुपर सीडर वाले तो ज़रूर इसको ले, और भूसा मशीन, सुपर सीडर या लेज़र लेवलर या फिर कोई भी ऐसा यंत्र नहीं है जो ये ना चला दे। और रेट में भी ऐसा नहीं है कि 60 4x4 में कोई भी इतना सस्ता ट्रैक्टर नहीं दे पाएगा जितना मार्केट में ये है। इसका रेट एकदम आउट है, आप गूगल करके देख सकते हैं, छुपी छुपाई बात नहीं है। तो ये था DI60 सोनालिका सिकंदर 4x4। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, और किसी ट्रैक्टर पे और वीडियो चाहिए तो कमेंट करिएगा। धन्यवाद।